नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार सैनी बक्सोगिरी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी क्लास चल रही थी मानसिक योग्यता की, उसमें हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था जो वेन आरेख था, उससे संबंधित पढ़ा था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो हमारा है लुप्त संख्या, यानी कि मिसिंग नंबर निकालना है। इसमें किस प्रकार से मिसिंग नंबरों को ढूंढा जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो हम देखो मित्रों, इसमें क्या होता है, लुप्त संख्याएं मतलब कुछ संख्याएं छोड़ देता है, यानी कि कुछ आकृतियां दे करके, यानी कि जैसे मान लो कि इस प्रकार से आकृति दे दी, इस प्रकार से आकृति दे दी। अब इसमें कुछ संख्याएं लिख देता है इस प्रकार से। तो बताओ ये संख्या कौन सी होगी, दी गई आकृति में लुप्त संख्या कौन सी होगी। दी गई आकृति में लुप्त संख्या बताओ। इस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखो, इसके लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, जो अभी लिखेंगे यहाँ पर। पहले चीजें याद रखनी है, इसमें 1 से लेकर के हमें 100 तक गिनती, उसका घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, वो सभी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। देखो, इसमें क्या क्या याद रखना पड़ता है हमें। एक तो संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग। दोस्तों, ज़्यादा याद नहीं रख सको तब भी 1 से 20 तक तो याद ही रख लेना। संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का घन, बढ़िया वर्ग और वर्ग, घन और घन, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ, जो संख्याओं में दो, 4, 6, 8, 10 तक, या इससे अधिक कुछ भी अंकों का योग, संख्याओं में 2, 4, 6, 8 और 10 इसी प्रकार से अंकों का घटाव, संख्याओं को क्रमागत, संख्याओं से गुणा, संख्याओं का सम, विषम व सम और विषम संख्याओं से गुणा। दोस्तों, एक कुछ चीजें जो याद रखनी पड़ेगी, इनको जोड़ करके निकाल दिया जाता है। ये किया जाता है, यानी कि संख्याओं का वर्ग भी पूछ लेता है।
वर्ग दे देगा तो छोटी संख्या क्या होगी, वर्गमूल दे देगा। तो जो पूछिए रूप से संख्या पूछी गई है वो याद करनी है। संख्याओं का गण दे देगा, या तो जो संख्या देगा आकृति देकर के उसमें क्या देगा, या तो संख्या दे देगा या फिर उसके घनमूल दे देगा। गण या घनमूल इनको निकालना है, वो पता करना है। संख्याओं का बढ़ता हुआ या घटता हुआ वो दे देगा। संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से अन्य अंक भी जोड़ सकता है, उसमें जोड़ करके दे देगा। कि जैसे यहाँ पर दे दिया 2, फिर आगे 6 दे दिया, फिर 10 दे दिया, फिर 14 दे दिया, इस प्रकार से। फिर आगे 22 दे दिया, फिर 26 दे दिया। पूर्ण गुप्त संख्या यानी कि यहाँ की जो संख्या थी वो संख्या निकालो। तो जैसे देखो इसमें जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 4 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी 4 है। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी 4 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 14, 4, 18। इस प्रकार से फिर इसमें 4 और इसमें 4, इस प्रकार से निकालना होता है। या फिर इसमें क्या कर देगा, अंतर कर देगा। या फिर कोई भी आकृति देखो, जैसे कि ये आकृति दे दी उसमें, अब इसमें दे दिया यहाँ पर 8, 6, 4, यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इसको। अब जैसे यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर कितना है, 8, 8 में से कितना कम हो गया, -2 हो गया। यहाँ से बढ़ेंगे इधर भी क्या हो गया, -2 कम हो गया। अब यहाँ से इधर चलेंगे -2 कम हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये निकाले जाते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। जैसे इसमें संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से अन्य क्रम का योग, इसी प्रकार से उनका कम भी अंकों का घटाव हो जाएगा। संख्याओं को क्रमागत यानी कि जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं को क्रमागत संख्याओं से गुणा करना। जैसे कैसे करेंगे, क्रमागत संख्याओं से। जैसे उसने ये आकृति दे दी यहाँ पर इस प्रकार से, और इसमें हमको दे दिया 2, 6, 12, 3, 9, 27। सॉरी, इसको यहाँ से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो इसमें ये क्या कर दिया, इसको यहाँ से किससे गुणा कर दिया, दोनों को आपस में गुणा कर दिया। और यहाँ पर भी दोनों को क्या कर दिया, आपस में गुणा कर दिया। या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर दे दिया 3, 5, 4, 2, 6, 8 इस प्रकार से दे दिया। अब इसने क्या किया, देखो यहाँ पर पहले तो इस प्रकार से दे देगा। अब यहाँ पर पूछ लेगा इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर निकाल दिया। अब इसको यहाँ से ये करना है हमें कि ये संख्या निकालनी है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, 3 को पहले 2 से गुणा कर दिया, 3 को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी क्या जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा था 6 और यहाँ पर 8। अब ये निकालना है इसमें, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से किया 6 आ गया, इसको 2 से किया 8 आ गया, कितना हो गया 14। और इसके बाद इसको कर दिया 2 से 10 और इसको कितना कर दिया, सॉरी यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना है 20 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कर दो और बाकी के आगे लिख देंगे आगे क्या प्रोसेस किया है। इसको 2 से गुणा करते हैं 10 आ जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करते हैं 4 आ जाएगा, कितना होगा 14। और 14 में देखो उसने क्या किया, इधर जैसे यहाँ पर कितना आया इसको गुणा करते कितना आ गया 6 आ गया, 8 आ गया, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 14 और 14 में क्या जोड़ दिया फिर 6, इसको प्लस कर दिया तो यहाँ पर भी इसको इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। कितना आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो था वहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दो 10 से 4 14, 14 में 8 जोड़े 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22। 22 कहाँ लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि इनको संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ आकृति दे दी इस प्रकार से, मान लो कि यहाँ पर दे दिया 5 6 8 और 12, सॉरी यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से इसमें जोड़ दिया, इसमें 1 कर दिया, फिर यहाँ से बढ़ते हैं, इसमें कितना कर दिया 2 कर दिया, अब इसमें कितना करेगा प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। इस प्रकार से क्रमागत संख्याओं का योग या फिर जो क्रमागत ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का भी क्या हो जाएगा इसमें योग कर देगा। इसी प्रकार से क्रमागत संख्याओं से गुणा भी कर देंगे, संख्याओं का सम और विषम संख्याओं से गुणा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका 14 स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सवाल को सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया, इसमें क्या है इसमें पता लगाओ क्या दे रखा है इसमें, देखो यहाँ से पढ़ते हैं 1 का वर्ग, 1 का सॉरी घन, यहाँ पर कितना है 2 का घन और यहाँ पर कितना है 3 का घन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 का घन आ जाएगा। तो 4 का घन कितना होता है मित्रों 64 होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 64 आएगा। इस प्रकार से इनको हल किया जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार भी सकते हो आप अपनी नोटबुक में। मैं मिटा देता हूँ इनको दोस्तों, और फिर हमारे क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए कुछ हम वर्ग और वर्ग घन लिख लेते हैं ताकि हमें हल करने में समस्या न हो। कुछ संख्याएं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, उनको नोट कर लेना आप। जैसे एक का वर्ग संख्याएं लिख लेते हैं, कुछ वर्ग संख्याएं और इधर घन संख्याएं। वर्ग संख्याएं देखो, वर्ग संख्याएं 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसी प्रकार से 11 का 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का 96, 15 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का वर्ग 324 और 19 का 361 और 20 का 400। इस प्रकार से दोस्तों इनको लिखा जाता है। लिख लो, आप उतार लो, उतार सकते हो। चार सौ 41, 22 का 484, 23 का 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तक लिखेंगे दोस्तों।
आगे लिखेंगे, आप इनको उतार लो। जैसे इसका होता है 529, 574, 625, 654, सॉरी 676 लिखो इसका, और 27 के 729, 784, 841 और इंडिया 900। जो लो जैसे घन है, एक का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 के घन 216, 7 के घन 343, 8 के घन 512, 9 के घन 732 और 10 के घन कितने हो गए 1000। देखो 11 के 13 31, 12 के 15 27 और 13 के घन होते हैं मित्रों 13 के। इस प्रकार से देखो इनको आप नोट कर सकते हो। सत्ताईस 44, यहाँ तक दोस्तों निकाल लो आप। बता रहा इनको दोस्तों, ये कुछ संख्याएं हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी। इनसे हमें क्या होगा, हल करने में आसानी होगी। अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछा जाता है, जैसे देखो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं, डाल दिया होगा आपने। देखो मित्रों इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, दी गई आकृति में से छोटी दी गई संख्याओं को यहाँ पे इसमें दे रखा है ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर देखो 9, बी में 6, सी में 8 और डी में 4।
इनमें से कौन सा आएगा? तो देखो इसका पता लगाएंगे। देखो इसमें क्या कर रखा है, कैसे पता लगाएंगे? इसमें क्या करना है हमें मित्रों, लगाओ थोड़ा सा दिमाग आप भी कि इसमें क्या किया गया है और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे देखो दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ की जो संख्याएं होती हैं यानी कि लेफ्ट से राइट और या टॉप से ग्राउंड फ्लोर की ओर यानी कि ग्राउंड की तरफ जो टॉप से नीचे की ओर जो संख्या होती है, इनको संख्याओं को या तो आपस में जोड़ना होता है, आपस में जोड़ करके निकालते हैं, या फिर क्या करते हैं इन संख्याओं का जैसे इसका और इसका गुणा करके इधर दे रखा हो तो वो आ जाएगा, या फिर इन संख्याओं में यहाँ से इसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इसमें कुछ संख्या का भाग लगाने पर यदि ये संख्या आती हो तो इस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है कि इसमें मित्रों, इसमें देखो पहले इनको निकाल के देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, 9 4 पहले इधर लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं। वैसे 9 4 13 और 13 में 2 जोड़े कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15 हो गए। वैसे देखते हैं इसको आगे वाले में भी 15 है तो उसमें भी वैसे निकालेंगे, जैसे 3 5 8 8 7 15। यहाँ पर कितना है? 8 9 यानी कि 15 लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 6 की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इसमें सभी में क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। जैसे इधर से भी जोड़ के देख लेते हैं, 4 3 7 8 7 15 9 5 14 1 15 2 7 2 9 9 6 15। यानी कि इधर से और इधर से दोनों तरफ से जोड़ने पर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, या तो ऊपर से नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दो या नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं से दाएं की ओर जोड़ देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर की संख्याओं का योग। ऐसे देखो यहाँ पर पहले में क्या किया इसने, 4 + 9 + 2 कितना आ गया? 15 आ गया मित्रों। इसके बाद सेकंड में 3 5 + 7 कितना आ जाएगा? 15। तो इसी प्रकार से इसमें तीसरे में क्या आ जाएगा? 8 + 1 प्लस बराबर कितना है? 15। देखो 8 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 8 और 1 कितना हो गया? 9। और यहाँ पर क्या बच गया? और इधर कितना है? 15। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 9 इधर चला जाएगा, कितना बच गया? 15 में से 9 गया तो कितने आ जाएंगे? 6। कौन से ऑप्शन में हमारे? 6 बी ऑप्शन में। इस प्रकार से इनको हल किया जाता है। जैसे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है इसको उतारना दोस्तों, साथ साथ में करना। ये दे रखा है और ये पूछ रखा है। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पर? ये दे रखा है दोस्तों। हम इसको देखो, इसमें क्या कर रखा है? इसमें सवाल किसी भी प्रकार से कोई भी आकृति देकर के पूछ सकता है, केवल हमें उसका तरीका यदि याद है हल करने का तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए जो संख्या बताई थी वो और उसमें कुछ चीजें बताई थी, या फिर संख्याओं को आपस में जोड़ना। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो 15 और 12 क्या कर रखा है इसमें? 15 और 12 कितना हो गया? दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया?
27, 27 में 9 का भाग लगाया कितनी बार जाएगा? 3 बार। देखो यहाँ पर ये आ रहा है 3 कैसे आया यहाँ पर? इन दोनों को जोड़ करके उसमें किसका भाग लगाया? 9 का भाग लगा दिया। जैसे देखो इनको भी जोड़ते हैं, यदि ये आता है तो हम उसका भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया? 44 और 28 को जोड़ा, कितना आ जाएगा? 12, 72। अब 72 में किसका भाग लगाया? 9 का। कितनी बार गया? 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार गया। यहाँ पर इसको भी कर दो, कितना आ जाएगा? 64, 7, 11, 117। 117 में 9 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा मित्रों? 13 बार। कितनी बार जाएगा? 13 बार। कितनी बार जा रहा है? 13 बार। तो यहाँ पर देखो यदि हमारे ऑप्शन में 13 है तो हमारा सवाल सही है, यदि नहीं आ रहा है तो उसमें गलती है, यानी कि तरीका दूसरा लगेगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? 13 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या किया है, यानी कि जो ऊपर की जो संख्या थी उन दोनों संख्याओं का योग किया गया है। क्या किया है इसमें दोस्तों? ऊपर की दोनों संख्याओं का योग करके उसमें 9 का भाग लगा, उसमें किसका भाग लगाया? 9 का भाग लगा करके उसको कहाँ लिख दिया? नीचे की ओर लिख दिया। जैसे अगला सवाल है, अगले टाइप सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि 9, 13 और 22। ऑप्शन में इसके ऑप्शन में 40 ये है, 4 ऑप्शन है। तो बताओ इसमें क्या आएगा? देखो दोस्तों अब इसको किस प्रकार से करेंगे? जैसे देखो घड़ी की दिशा में बढ़ना है, हमें कहाँ बढ़ना है? घड़ी की दिशा में बढ़ेंगे, यानी कि जिस प्रकार घड़ी की स्पीड चलती है उस तरफ, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए हल करेंगे। यानी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे? उसको घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए हल करेंगे। नोट डाल लेना इसमें, घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए हल करेंगे। तो देखो इधर से बढ़ो, इसमें क्या कर दिया है यहाँ पर? 9, यानी कि किस क्या है? 3 का स्क्वायर भी है, और क्या कर रखा है इसको? 2 के स्क्वायर को 2 से गुणा करके 1 भी हो रहा है उसमें तो हो रहा है, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है कि नीचे क्या आ रहा है? देखो यहाँ पर 13 आ गया। अब 13 क्या है? किसका वर्ग है? किसका स्क्वायर है? और क्या जोड़ रखा है? नहीं है, समान संख्या नहीं है। तो देखो इसमें क्या किया? इसने सीधा 4 जोड़ दिया यहाँ पर। कितना हो गया? 9 4 13। 13 में कितने जोड़ दिए? अब 4 का डबल कितना होता है? इसका भी डबल करके जोड़ दिया, इंटू 2 करके इसमें जोड़ दिया। 4 दूनी 8। 13 में सॉरी यहाँ पर वर्ग जोड़ रखा है इसने, 2 का वर्ग जोड़ दिया। तो यहाँ पर 2 का वर्ग जोड़ दिया, और इसमें क्या किया? इसने इसका वर्ग जोड़ दिया। यहाँ पर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और यहाँ पर क्या जोड़ देगा? 4 का वर्ग। यानी कि दोनों का इसमें क्या जोड़ रखा है? यानी कि जो सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग जोड़ रखा है। इसमें क्या कर रखा है? क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग क्या जोड़ रखा है इसमें? क्रमागत संख्याओं का वर्ग का योग कर रखा है। यानी कि 9 में किसका किया? 2 का वर्ग किया। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, जो कि इसमें जोड़ दिया, कितने हो गए? 13 हो गए। और 13 में क्या किया? 3 का वर्ग, क्रमागत संख्याओं का ये सम का नहीं है, क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग जोड़ रखा है। यहाँ पर जोड़ दिया 2 का, फिर 3 का जोड़ दिया। 3 का कितना होता है? 9।
9 का 9 जोड़ दे कितने आ गए 22, और 22 में क्या करेगा अब 4 का वर्ग कितना होता है 16, 22 में 16 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 में 16 जोड़ दें 38, हमारे कौन से नंबर के ऑप्शन में सी में, यानी कि कौन सा राइट हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई गलती न करें और गलती करने से बचे, इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। दोस्तों जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कुछ इस प्रकार से भी दे दिया जाता है, जैसे कि आपने उतार लिया होगा, इसको नोट भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको, ताकि आप जब आपका पढ़ने का मूड ना हो या अपनी डिस्प्ले पर जो आगे सेव कर सकते हो इसको, और अच्छे से जब याद हो जाए तब हटा भी सकते हो वापस। जैसे मित्रों देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से। देखो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 4, 8, 6 और 10, 4, 8, 6, 10। अब मित्रों बताओ इसमें क्या आएगा। तो देखो मैंने क्या कहा था कि इन संख्याओं में या तो जोड़ आ जाता है या फिर इनको आपस में गुणा करके भी निकाला जा सकता है, या इनमें क्रमशः संख्याओं का जोड़ योग भी निकाल देते हैं। जैसे नीचे बढ़ते हैं हम, नीचे क्या आ रहा है, नीचे की तरफ देखो पहले तो इधर बढ़ते हैं, जैसे कि 5, 4, 9, 9, 7, 16, 4, 4, 8, 4, 12, यानी कि इसमें बैठ नहीं रहा। नीचे बढ़ते हैं, नीचे क्या कह रहा है कि यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ से क्या किया है इसमें, देखो 60 कैसे आया हमारे पास, सामने में जाकर के 60 आ रहा है, 60 कैसे आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मित्रों, अभी हल निकल करके आ जाएगा। देखो 60 लाना है, भी क्या करेंगे, इसको क्या किया, इससे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको जो भी आया उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे इससे। देखो यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15 आ गया, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 60 आ गया। तो जैसे देखो इसमें भी वही आ जाएगा, देखो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 35 आ गया, और 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 140 आ गया। तो देखो अब यहाँ पर चिन्ह में आया, चिन्ह में आया तो कैसे आया, क्या करेंगे, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, और पहाड़े तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहाड़े इसको भी याद नहीं है, इसको भी याद नहीं है, याद नहीं है वो याद करें, क्योंकि अधिकतर सवाल इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं, पहाड़े जोड़वागी गुणा भाग इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और ये तो लगभग सभी को आना ही चाहिए, और जिसको भी नहीं आता है वो जल्दी से सीख ले ताकि सवाल समस्या ना हो। जैसे देखो हम इसको निकाल रहे हैं, वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब आता है, इसको निकाल लेते हैं। देखो अब चिन्ह में लाना है, चिन्ह में के लिए क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर तो कितना आ गया 4 × 4, और इधर कितना आ गया, जो भी यहाँ था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चिन्ह में आ जाएगा कितना आ गया 4 × 16, जो
भी है 96। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका भाग लगा देंगे 96 में, किसका 16 का, कितना आ गया 6, यानी कि इसके बराबर क्या आएगा 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। कौन से में है, इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। मित्रों देखो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से आता है, वो इसी आकृति दे करके पूछ सकता है कि कैसे निकालना है। जैसे मान लो ये आकृति उसने दे दी इस प्रकार से। अब इसमें संख्या दे दी उसने, इसमें संख्या क्या दी उसने 4, 7, 15, 29, 59, 117 और 235 दे दी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, संख्या निकालनी है। तो देखो दोस्तों इसमें किस प्रकार से हमें हल करना है। ऑप्शन में दे रखा है उसने 386, 386, बी में 496, सी 438, 327। ये 4 ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सी संख्या आएगी वो हमें निकालना है। जैसे देखो मित्रों यहाँ से हम कहाँ बढ़ते हैं, घड़ी की दिशा में बढ़ते हैं। अब इसमें क्या किया, जैसे देखो लगाओ थोड़ा सा, ये तो क्या है 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 आएगा ना। तो इसमें भी नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पर करते हैं 1 का वर्ग थोड़ा 3, 4 आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं 2 का वर्ग प्लस 3, यहाँ पर करते हैं 3 का वर्ग, तो उसमें भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ बढ़े तो इसमें क्या कर दिया इंटू 2 कर दो, कितना हो गया -1। करो 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम किया 7 आ गया, 7 का क्या कर दो 2 कर दो, इंटू 2 प्लस 1, देखो कितना आ रहा है 14, 1, 15। अब जो संख्या दे रखी है इसका ही क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई और -1 कर दो। फिर इसका इसमें देखो थोड़ी आप उनसे है, इसका क्या कर दो इंटू 2 कर दो, -1 कर दो, सॉरी +1, इसको आगे बढ़ाओ इंटू 2 और क्या कर देंगे इसमें से फिर -1, फिर इसको आगे बढ़ाओ इंटू 2 +1 और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे इंटू 2 और -1 कर देंगे। इस प्रकार से देखो आगे कितना आ रहा है, बढ़ते हैं इसमें। यहाँ से क्या 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम कर दिया, कितना आ गया 7 आ गया, 7 का डबल कर दो 14, 14 में 1 जोड़ दिया 15 आ गया, 15 का डबल कर दो, कितना हो गया 30, 30 में से 1 कम कर दे 29 आ गया, 29 का डबल कर दो 58 हो जाएगा, 58 में 1 जोड़ा कितना आ गया 59। अब 59 की क्या करेंगे 2 गुने करेंगे, कितना हो जाएगा 118, 118 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया 117। अब क्या करेंगे 117 का डबल करेंगे, यानी कि 234 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे 35 हो गया, 235 का डबल करो 470 हो गया, 470। तो यहाँ पर ऑप्शन 5 ये है 5 ऑप्शन है, इसमें से निकालना है। अब इसके क्या करेंगे 470 कर देंगे,
कितना हो जाएगा 470। 470 में से कम किया कितना बच गया 469। कितना बच गया 469। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 5 नंबर। दोस्तों इस प्रकार से जैसे देखो अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखो अगला सवाल क्या है, देखो 4 32 4 32 6 108। इस प्रकार से क्या है ऑप्शन में दे रखा है इसमें ए में 32, बी में 5, सी में 104 और डी में 256। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, देखो इसमें क्या है ये 4 को 8 से गुणा करो कितना है 8 चौक 32 आ गया। 6 को कितने करेंगे 18 की 108 18 से यानी कि अलग अलग संख्या आ रही है तो इसको देखो वर्ग कर दो। इसका वर्ग करते कितना आ गया 4 चौक 16, 16 का डबल 32, 36, 36 का डबल कितना हो जाएगा ये भी नहीं आ रहा। तो देखो आगे फिर उसमें नहीं आएगा। तो देखो इसका क्या करते हैं घन करते हैं, घन कर दो। 4 का घन कितना होता है 64, 64 हो गया। 6 का घन कितना होता है 216। आ रहा है कुछ समझ में, हाँ आ गया थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। कितना हो जाएगा 2 का घन कर दो 8 हो जाएगा, हाँ तो रहा है था कितना हो गया 512 हो गया। तो अब देखो ये निकाल लिया 512। तो अब थोड़ा बहुत आए गया होगा आपके। तो क्या किया इसमें देखो, इसमें क्या किया इन सभी संख्याओं का घन कर दिया। क्या कर दिया सभी संख्याओं का घन कर दिया। और घन करने के बाद क्या किया कैसे आया 32, 2 का भाग लगा दिया कितना आ गया 32। यहाँ पर भी 2 का भाग लगा दो कितना आ गया 108। यहाँ पर निकालो 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 का भाग लगा दो कितना आ गया 4, 8 का घन कर दो कितना हो जाएगा 512। 2 का भाग लगा दो कितना आ जाएगा, भाग लगाओ 2, 5, 6, 256 है क्या ऑप्शन में। हाँ मित्रों दे रखा है ऑप्शन में, कौन सा राइट हो जाएगा डी वाला, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से लुप्त संख्या निकाला जाता है। जैसे एक सवाल और करते हैं, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में दे रखा है क्या आएगा। अब
देखो इसमें क्या किया, ये संख्या हमें दे रखी है और ये निकालनी है। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, एक के सामने क्या बैठा हुआ है 3, क्या बैठा हुआ है 3, 2 के सामने कितना है 12, एक के सामने 3 कैसे आया, 2 के सामने 3, 12 कैसे आया। देखो यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 इनको कर दिया है, 1 के वर्ग से क्या कर दिया इनको कर दिया और प्लस कितना कर दिया, इसका वर्ग करके इसको 3 से गुणा कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, इसका भी क्या करके वर्ग करके 2 का वर्ग इंटू 3 कर देंगे। करो कितना आ गया 12 आ जाएगा, 4 दिया 12। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका वर्ग देखो यहाँ पर 3 का वर्ग कितना होता है 9 इंटू 3 27 आ गया, इसका वर्ग करके गुणा कर दिया। यहाँ पर भी क्या करेंगे 4 का वर्ग कर देंगे, यानी कि 4 का वर्ग इंटू 3, 4 चौक 16, 16 दिया 48, कितना गया 48। कौन से ऑप्शन में, तो कौन से में 3 नंबर में सी। तो लगता है लमसम मित्रों आप इनको निकाल सकते हो। देखो कुछ सवाल है जो इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, जिसे आकृतियां लेकर के पूछ लिए जाते हैं। त्रिभुजाकार आकृति दे दी, इस प्रकार से आकृतियां लेकर के पूछ लिया जाता है। और इसमें पूछ लिया देखो मित्रों ऑप्शन में, ऑप्शन देख लो इसके क्या क्या है 68, 70, 78 और 92 ये ऑप्शन है। अब इसको देखो किस प्रकार से करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे करेंगे इसको। देखो मित्रों इसमें जो संख्याएं दे रखी है बाहर वाली संख्या है और अंदर वाली संख्या है, यानी कि बाहर वाली संख्याओं का संबंध किससे है, अंदर वाली संख्याओं से है। और किस प्रकार से संबंध को देखते हैं। देखो पहले तो इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, क्या कर रखा है और इनका इससे क्या संबंध है। तो देखो मित्रों इसमें क्या कर रखा है, या इसका इससे क्या संबंध है और इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे और इसका इससे किस प्रकार से संबंध है देखते हैं। देखो यहाँ पर सीधा सा नजर आ रहा है कि 11 और 9 क्या कर दिया, यहाँ पर 11 + 9 × 2 कितना आ गया 11 + 9 × 2 40 आ गया। देखो इसमें भी करके देखते हैं क्या 9 + 3 × 2 9 3 12 12 × 2 24। इसको भी करके देखते हैं 11 + 3 × 2 कितना आ गया 28 आ गया। ये भी सही हो रहा है। देखो उसमें देखते हैं उसमें भी ये हो रहा है क्या, देखो यहाँ पर कितना है 18 21 कितना है 18 और 21 कर दो इसको भी 18 + 21 कितना हो गया 9 3 × 2 कर दो, ये करके देखो 18 1 6 7 ये भी हो रहा है। इसको भी कर दो 18
प्लस 13 इंटू 2, 31 इंटू 2 कर दो, कितना आएगा 62। इसको भी कर दो, दोनों को प्लस कर दो। पहले तो 21 प्लस 13, फिर उसको क्या करेंगे, इनको करके 2 से गुणा कर दो, लगा देंगे इनको, गुणा कर देंगे इनसे, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना आ जाएगा देखो 4 3 29 हो गया, कितना आएगा 29 इंटू 2 कर दो 68 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 68। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए में आ रहा है, कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं जिनको हल करते हैं हम, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। इसी से अलावा अधिकतर और तरीके कोई से भी नहीं पूछे जाते हैं, एक दो तरीके हो रहे हैं जिनको हम देख लेते हैं किस प्रकार से। देखो मित्रों, दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रकार से निकालना। ऑप्शन दे रखा है इसका, ऑप्शन में दे रखा है देखो क्या आएगा मित्रों। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, अलग अलग संख्या दे रखी है, तो इन संख्याओं में क्या करते हैं, या तो इनका वर्ग निकालते हैं या इनको आपस में गुणा करते हैं, या फिर इनको गुणा करके इनमें कुछ जोड़ देते हैं। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, जैसे 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 49 में से 5 घटाया कितना बच गया 44 बच गया, 44 है नहीं। जैसे 9 का वर्ग कर दिया कितना हो गया 81, 81 में से 4 घटाए कितने आएगा। तो देखो क्या किया इसने, आपस में गुणा कर दिया इसको, इसे देखो इस संख्या को ये जो संख्या दे रखी है 7 को किससे गुणा किया, क्या कर दिया इसने 7 इंटू 5 प्लस 5 कितना आ गया 40। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 9, इसको भी कर दो 9 इंटू 4 प्लस 4 कितना आ गया 40 आ गया। 9 जोड़ के 36 प्लस 4 यानी कि इसको क्या किया, इससे 4 से गुणा करके 4 जोड़ दिया और 7 को 5 से गुणा करके 5 जोड़ दिया। इसको भी करो 17 इंटू 3 51 प्लस 3 कितना हो गया 54। ऐसे इसको 8 को 6 से गुणा कर दिया, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 48 प्लस 6 कितना हो गया 54 हो गया। इसी प्रकार से इसको कर देंगे 10 छक्की 60 प्लस 6 कितना आ गया 66। दूसरी में भी ले आओ 21 इंटू 3 कितना हो गया 63 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। कौन से में आ रहा है 66, बी में। कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला अपना राइट हो जाएगा। मित्रों इस प्रकार से करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो इसका। देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन कर लेते हैं किस प्रकार से दिया जाता है।
जैसे देखो ट्यूशन दे रखा है 64 25 81। इसके बाद है 36 49 16 36 49 16। मित्रों इस प्रकार से 14 12 और ये निकालना है। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं ए में और बी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं 13 26 97 और 15। अब देखो इसमें क्या करना है मित्रों, क्या किया है इसमें, देखो हाँ सही है मित्रों, इसमें ये कर रखा है जो आप समझ रहे हो, लेकिन कुछ क्या है कुछ अलग भी कर लेते हैं तो उस पर अलग तरीके पर नहीं है, जो सही है उस पर ही चले। देखो इसमें पहले तो क्या करते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं फिर इस तरफ बढ़ेंगे। देखो यदि इधर ही निकल जाता है तो इधर ही ठीक है, नहीं तो फिर इस तरफ बढ़ेंगे। देखो इसमें क्या करना होता है, या तो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं या दाएं से बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं। तो देखो इधर से चलते हैं, यहाँ पर कितना है 64 36 25 49 16। अब देखो इसमें कुछ नजर आ रहा है, हमें संख्याओं को देख करके पता चल रहा है कि ये संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं हैं, एक नहीं है। जैसे देखो ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग है। यहाँ पर कितना है 6 का वर्ग है। यहाँ पर किसका वर्ग है 5 का वर्ग है। यहाँ पर किसका 7 का, यहाँ पर किसका है 9 का वर्ग और यहाँ पर किसका है 4 का वर्ग। अब देखो वर्ग निकालने के बाद कुछ पता चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है। जैसे ये जो वर्ग संख्याएं हैं इन संख्याओं का क्या कर रखा है, योग करके कहाँ लिख रखा है, यहाँ पर। इसमें क्या किया, इन दोनों का योग कर दिया संख्याओं का और कहाँ लिख दिया, तो इसमें भी क्या कर देंगे, इन संख्याओं का योग कर देंगे। कर दो 9 4 कितने हो जाएंगे 13। कौन से में मित्रों 13 ए में कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला। इसी प्रकार से देखो एक सवाल और है जो अंतिम सवाल है हमारा, और इस टॉपिक की समाप्ति की ओर लेकर के जाएगा हमें। और इसके बाद कल से हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का अंतिम टॉपिक में जो इसको हम समाप्त कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। जैसे कि
देखो मित्रों इस प्रकार से सवाल है। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो इसमें इसने सवाल को उठा करके कहाँ से दिया है, इसने जो हमने शब्द पढ़े थे इसमें वर्णमाला परीक्षण वहां से इसको दे दिया और इसमें जोड़ दिया, जो लुप्त संख्या था उसमें जोड़ दिया। अब इसको देखो किस प्रकार से जोड़ा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है वो, इसने ये दे दिया सी, यानी कि क्या करेगा अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें मित्रों हमें इनके क्रमांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं क्रमांक, यानी कि सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर, जी कितने पर आता है G7, के काला पानी, ओ के कितने आते हैं 15, ई के कितने 5, आई के 9, मकान नंबर 13, क्यों 17, एच हाइट 8, 12, 16, 20, 15। तो देखो अब इससे हमें एक चीज का पता चल रहा है। देखो मित्रों इसमें क्या कर रखा है, इधर बढ़ रहे हैं और इसमें कुछ हमें समानता दिखाई दे रही है। और क्या समानता दिखाई दे रही है या क्या चीज हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या कर रखा है 4, इसमें भी 4 हो रहा है और इसमें भी 4 हो रहा है। नीचे बढ़ते हैं इसलिए भी क्या हो रहा है +4, इधर भी क्या है +4 और इधर +4। तो इसी प्रकार से आगे इसमें भी क्या दे रखा है, तो इसी प्रकार से सभी संख्याओं में क्या कर देंगे हम 4 जोड़ देंगे। तो कर दो इसमें भी 4 जोड़ दो, 4 जोड़ने पर 15 आ गया। तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 नंबर पर क्या आता है 19 पर क्या आता है यस, क्या आता है यस। और इधर देखो इसमें क्या करेंगे 19 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23, और 23 पर क्या आता है W। तो क्या हो गया हमारा जो मिसिंग नंबर था यस और W। कौन से ऑप्शन में मित्रों ए में इस प्रकार से इनको किया जाता है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है, ये पूर्ण भी हो चुका है। आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्त लाइक करें, ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं वो भी इसको पूर्ण कर सके। धन्यवाद।